News 24। कोलकाता के पास आईएसएफ ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने विरोध कर रहे आईएसएफ प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। कोलकाता में घुसने की कोशिश के दौरान हुआ लाठीचार्ज। वक्फ का विरोध कर रहे थे आईएसएफ कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने की मुर्शिदाबाद हिंसा के एनआईए जांच की मांग। शुभेंदु अधिकारी का बंगाल सरकार पर आरोप, साजिश के तहत करवाई गई हिंसा, राष्ट्रपति शासन के तहत बंगाल में चुनाव कराने की मांग। मुर्शिदाबाद से लोगों के पलायन पर बोले ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम, लोग बंगाल के अंदर ही पलायन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में सब ठीक होने का दिया आश्वासन। मुर्शिदाबाद से लोगों के पलायन का वीडियो आने पर उठे थे सवाल। मध्य प्रदेश के गुना में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हुआ हंगामा। पत्थरबाजी के विरोध में सड़क पर उतरे हिंदू संगठनों ने प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हुआ था पथराव। अब तक 17 लोग गिरफ्तार। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर देश के सभी बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पहुंचकर किया नमन। अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान करके उनके विचारों को किया खत्म। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। पीएम बोले, हमारी नीति बाबा साहेब को समर्पित। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा वक्फ के पास लाखों हेक्टेयर जमीन है, लेकिन इन लाखों एकड़ जमीन का फायदा भूमाफियाओं को मिला। नए वक्फ कानून से गरीबों के अधिकारों की लूट बंद होगी। गरीबों की संपत्ति को वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। नए कानूनों से वक्फ की पवित्रता का सम्मान होगा और गरीब मुसलमानों का भला होगा। पीएम मोदी ने मुस्लिम समुदाय पर बोलते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के चलते मुस्लिम समुदाय को फायदे के बजाय नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने का विकल्प चुना। कांग्रेस की इस कुनीति का प्रमाण ही वक्फ कानून है। पीएम मोदी के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा सिर्फ बातें करते हैं पीएम मोदी। पीएम ने बाबा साहेब के सिद्धांतों को नहीं अपनाया। महिला आरक्षण पर बोले खड़गे, कांग्रेस पार्टी ने की थी महिला आरक्षण अधिनियम की तत्काल लागू करने की मांग। इसमें 1/3 आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए सुनिश्चित करने की रखी थी मांग। अंबेडकर जयंती पर बोले एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कहा अगर हम सच में अंबेडकर को उनकी जयंती पर सम्मान देना चाहते हैं तो हमें उनके सपनों के भारत बनाना होगा। ओवैसी बोले, अंबेडकर का बनाया संविधान सिर्फ कागजी इंसाफ नहीं बल्कि हकीकी इंसाफ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बिहार चुनाव को लेकर दिए बयान पर गरमाई सियासत, कहा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार का झंडा फहराया जाएगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार जीतेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान पर बोले पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी सबको मुख्यमंत्री बना देगी। 2 दिन बाद नया नाम सामने आ जाएगा। नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। सीएम सैनी के बयान पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी का पलटवार, कहा सैनी ने बिहार में बीजेपी का सीक्रेट प्लान को किया लीक। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा सम्राट चौधरी होंगे। बीजेपी की रणनीति महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा हो नीतीश कुमार का हाल। नायब सैनी के बयान पर मची सियासत के बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दिया जवाब, कहा 2025 से 2030 फिर से नीतीश। तेजस्वी यादव की कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि खड़गे और तेजस्वी की मुलाकात एक औपचारिक बैठक है। आरजेडी कांग्रेस की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियों में रही है। विधानसभा चुनाव के लिए 6 से 8 महीने बाकी हैं। जाहिर है इस संबंध में भी चर्चा संभव है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने वक्फ कानून पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान के खिलाफ है। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट में है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद भी बात हो सकती है।
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश तेज। बेल्जियम में मेहुल चौकसी की हुई गिरफ्तारी। सीबीआई ईडी की अपील पर गिरफ्तार किया गया मेहुल चौकसी। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। पीएनबी में 13,850 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। भारतीय कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप। 300 किलो ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 1800 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। एटीएस को मिला था ड्रग्स की तस्करी का इनपुट। आईएमपीएल के पास ड्रग्स पानी में फेंककर भागे तस्कर। इंटरसेप्टर बोट ने पानी में फेंका गया ड्रग्स किया बरामद। मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों ने की हिंदू युवक और मुस्लिम युवती की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कंपनी के कस्टमर से किश्त लेने गए थे पीड़ित लड़का लड़की। मुसलमानों ने मुस्लिम युवती के साथ मारपीट करते हुए उसका बुर्का उतारा। दिल्ली के गोविंदपुरी में लव अफेयर में हिमांशु की हुई हत्या का मामला गरमाया। दलित युवक की हत्या के विरोध में हिंदू संगठन करेंगे बड़ी सभा। मुस्लिम लड़के से प्रेम करने पर की गई थी हिमांशु की हत्या। नोएडा के थाना फेज 1 में तैनात गोलचक्कर चौक प्रभारी के खिलाफ भ्रष्टाचार एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। रिश्वत लेते हुए वीडियो भी सामने आया। वायरल वीडियो में पुलिस कर्मियों से नोटों की गड्डी ले रहा है। आरोपी निलंबित किया गया। पुलिस आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। बुलंदशहर के औरंगाबाद में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अवैध कब्जे की शिकायत पर डंडों और घूसों से युवक की पिटाई। पूर्व चेयरमैन राजकुमार लोधी समेत 20 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। कासगंज में गैंगरेप के बाद की गई लूटपाट। झाल के पुल से मंगेतर के साथ गुजर रही युवती से हुआ गैंगरेप। पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से युवती से अश्लीलता के वीडियो भी मिले। प्रयागराज के करछना स्थित इंसोटा गांव में 28 वर्षीय युवक को जिंदा जलाया। गेहूं के पुआल में दबाकर युवक को जलाया। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के आलाधिकारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। बागपत में फेरों से पहले पिता की जमीन बचाने धरने पर बैठी दुल्हन। आज रात को दुल्हन की होनी है शादी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण में अधिग्रहण की जानी है जमीन। परिवार लगा रहा है जबरन अधिग्रहण करने का आरोप। कड़े विरोध के चलते भूमि अधिग्रहण करने पहुंचे अधिकारी खाली हाथ लौटे। Crowd